अगर राजा और राष्ट्र का नाश करना हो तो आप 11 तारीख को श्रावणी करें, रक्षाबंधन करें। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो आज मैं आया हूँ गुरु जी के सन्मुख आपके भेजे हुए कुछ प्रश्नों का निराकरण कराने के लिए। तो पहला प्रश्न किए हैं रूपेश कुमार त्रिपाठी जी, अमेठी जनपद से। उनका प्रश्न यह है कि हिंदू क्या है, हिंदू क्या है, जाति है, धर्म है, हिंदू शब्द का प्रमाणिक अर्थ क्या है। और दूसरा प्रश्न किया है बीडी भरद्वाज जी ने, ब्राह्मण कर्म के द्वारा होते हैं या ब्राह्मण जन्म के द्वारा होते हैं। और उनका प्रश्न एक और है कि सृष्टि के रचयिता कौन हैं। शिव जी हैं, शिव पुराण में बताया गया है शिव जी हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है विष्णु जी हैं। तो सृष्टि के जो मूल रचयिता हैं वो कौन हैं, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो इन्हीं आपके भेजे हुए इन 3 प्रश्नों का निराकरण करने के लिए मैं आया हूँ गुरु जी के सन्मुख। तो गुरु जी इन प्रश्नों का निराकरण करें। ओम नमो भगवते धर्माय सनातनाय शिवाभ्याम नमः। अभी जो पहला प्रश्न है कि हिंदू शब्द के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं। कोई कहता है हिंदू शब्द का अर्थ चोर है, और कुछ लोग कहते हैं हिंदू शब्द कहीं प्रयुक्त नहीं है, ये गलत शब्द है। ऐसा लोग चर्चाएं सामने आई हैं। और इन्होंने जो प्रश्न किया है रूपेश त्रिपाठी ने, तो मैं बताना चाहता हूँ, एक सनातन धर्म जो है उसी का एक रूप है हिंदू धर्म। हिंदू एक धर्म है और ये सनातन धर्म का ही रूप है। इसको हिंदू धर्म से हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और लोग कहते हैं इसका कहीं प्रमाण नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, और महापुरुषों ने आप बताया भी है कि ये बहुत सारे ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वेद में ही इसका प्रमाण है। हिंदू शब्द का प्रमाण वेद में है। जैसे वेद में मंत्र आया ऋग्वेद में कि हिम कुर्वन्तीम दुहंती, हिम कुर्वन्तीम दुहंती। तो यहाँ पर हिम शब्द ले लिया गया और दुहंत में दू ले लिया गया, तो बन जाता हिंदू। जैसे कहा गया शतक क्रतु, शतक क्रतु माने सत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, 100 एक करने वाला शतक क्रतु। उसका जो है शतक्रतु में से सा लिया गया, क्रा में से क्रतु में से क्रा ले लिया गया, बना गया शक्र। तो शक्र और शतक क्रतु का एक ही अर्थ है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हिंदू शब्द बना है ये वैदिक शब्द है, क्योंकि ये ऋग्वेद में कहा गया है हिम कुर्वन्तीम दुहंतु, हिम ले लिया गया और उधर दू, हिंदू बन गया। हिंदू शब्द ये प्रमाणिक शब्द है। और इसमें बताया गया है कि बृहस्पति जो है आगम, बृहस्पति आगम ग्रंथ है, उसमें प्रमाण दिया गया है कि हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक, जो इंदु सरोवर तक है, तो इस पूरे जो है स्थान को जो देव निर्मित देश है इसका नाम हिंदुस्तान, शास्त्रों में हिंदुस्तान कहा गया है। यहाँ हिंदुस्तान हो गया, एक अपभ्रंश थोड़ा हो गया, हिंदुस्तान है, शास्त्रों में हिंदुस्तान कहा गया है, और यहाँ पर हम लोग हिंदुस्तान बोल देते हैं। हिंदू शब्द वही है। इस प्रकार से कन्याकुमारी, मतलब कन्याकुमारी, हिमालय से कन्याकुमारी तक कहा गया ये हिंदुस्तान है, ऐसा कहा गया है। और कहीं कहीं आर्यावर्त क्षेत्र को हिंदुस्तान बताया गया है। और दूसरा जो है वृद्ध स्मृति एक है, उसमें बताया गया है, हिंदू की व्याख्या भी उसमें की गई, हिंदुमुख नाम से कहा गया, हिंदुमुख नाम से कहा गया है। और हिंदू शब्द की व्याख्या की गई है कि सदाचार तत्पर, जो सदाचार में लगा हो और अहिंसक हो, अराजक तत्वों का दमन करने वाला हो और वेद विहित आचरण करने वाला हो, उसको कहते हैं हिंदू। इस प्रकार से और कालिका पुराण में कहा गया है, हिंदवा शब्द आया है, हिंदवा वेद मार्गोयम,
जो हिंदू जो होते हैं वो वेद मार्ग पर चलने वाले को हिंदू कहते हैं। तो सनातन धर्म हो गया, वेद मार्ग पर चलने वाले को हिंदू कहते हैं। भविष्य पुराण में भी कहा गया है सिंधुस्थान, कहीं सिंधुस्थान कहा गया, ही हा सा को पर्याय मान करके कहीं कहीं हिंदुस्तान कहा गया, कहीं कहीं सिंधुस्थान कहा गया। इसलिए वहाँ हिंदवा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हिंदू सिंधु दोनों पर्यायवाची माने गए और अनेक प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। हिंदू का अर्थ होता है हिनस्त दुरितानि, जो दुरितों को समाप्त कर दे, पापों को समाप्त कर दे, दुराचरण को समाप्त कर दे, वो हिंदू है। अथवा दुष्कृतान, जो दुष्कर्म करने में दृढ़ हो गए, दुष्कर्म नहीं छोड़ने, उनको समाप्त कर दे, इनको हिंदू कहा गया है। कहीं कहीं हिंदवार शब्द का प्रयोग किया गया है, रामकोश, भरतनाटक आदि में। इस प्रकार से हिंदू शब्द जो एक प्रमाणिक शब्द है। और पहले जो हमने कहा है कि हिंग कुर्वंतीम दुहंत, उसका भाव ये है कि हिंदू का सबसे प्रमुख लक्षण गोभक्त। जब गाय हिंग कुर्ती माने जब गाय हिंकार कर दूध ज़्यादा हो जाए, बछड़ा पी ले, और बछड़ा पीने से जब दूध बच जाता, गाय हिंकार करती है, तब वो दूहते हैं। इतने अहिंसक हिंदू होते हैं। हिंग कुर्वंतीम दुहांते, वो हिंदू होते हैं, माने परम गोभक्त होते हैं, अहिंसक होते हैं, उनका नाम हिंदू है। इस प्रकार जो दुष्प्रचार करते हैं, हिंदू शब्द चोर, ऐसा अर्थ करते हैं, वो गलत करते हैं। हिंदू शब्द प्रमाणिक है और हमारे वेद से लेकर सारे ग्रंथों में, बहुत सारे ग्रंथों में इसका प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान शब्द से कहा, कहीं सिंधुस्तान कहा गया। तो इस प्रकार से मैं निर्णय करता हूँ कि ये धर्म है, हिंदू धर्म है, और ये प्रमाणिक शब्द भी है। इस प्रकार से कि इन्होंने जो प्रश्न किया है BD भारद्वाज ने कि ब्राह्मण कर्म के द्वारा होता है जन्म के द्वारा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जाति जो है जन्म से होती है। जाति जनी प्रादुर्भाव का अर्थ ही है, जनी प्रादुर्भाव। तो जन्म से जाति होती, कर्म से कैसे होगी? जैसे हमारे ग्रंथों में सूत्रों वेद में कहा गया है, वैदिक सूत्र जो हैं, पारस्कर ग्रह सूत्र में बताया गया है, सूत्र दिया गया है कि तो अब उसमें कहा गया है सीधे सीधे कि जो नामकरण संस्कार होता है दशम्याम उत्तरकाली, दशम्याम कहा गया है, तो उसका अर्थ किया गया उत्तरकाली में, 10वीं के बाद 11वें दिन या 12वें दिन जो है वो नामकरण संस्कार होना चाहिए। 11वें दिन हो, 12वें दिन हो। तो अब बताइए 10, 11 दिन में, 12 दिन में या 18 दिन में कौन सा कर्म कर लेगा कि उसका नाम जो है कर्म से रखा जाएगा? लिखा है, ये सूत्र है कि सर्व ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य, ये सूत्र है। ये इस सूत्र को वैदिक माना जाता है, वेद के अंतर्गत माना जाता है। तो पारस्कर के सूत्र में बताया गया कि ब्राह्मण के नाम में शर्म लगावे, शर्मा। शर्म का मतलब होता है कि एक शर्म जो है वो सुखवाचक माना जाता है। शर्म का मतलब सुख। तो ऐसा नाम रखना चाहिए ब्राह्मण का, और शर्मा लगाना चाहिए, अमुक शर्मा। तो अब ये, और क्षत्रिय में वर्मा लगाना, क्षत्रिय से वर्म, और वैश्य का गुप्ता, चौथे वर्ण का दास लगाया जाता है। तो कहने का भाव हमारा ये है कि वो जो है 10 दिन में, 11-12 दिन में कौन सा काम कर लेगा कि कर्म के अनुसार उसका नामकरण किया जाए? कि अब कर्म भाई 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कौन सा कर्म कर लेगा? तो ये सर्वथा गलत है कि कर्म के अनुसार। फिर मान लिया कि तुमने रख दिया, बाद में कर्म आज अमल आज ही है, हमने जो है झाड़ू लगाना शुरू किए, कोई ऐसा काम करना शुरू किए, हमारी जाति बदल गई। अब फ़ोन करें अपने ऑफिस में कि हमारी जाति बदल गई, आज मैं पोथी पढ़ रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण बन गया, लाठी उठा लिया तो मैं क्षत्रिय बन गया। तो दिन भर में कितनी बार जाति बदलेगी? तो दिन भर जातियाँ बदलती रहेगी। तो इसलिए देखिए राम जी का पूर्वज पूरा क्षत्रिय था, क्षत्रिय रहे। कोई भी भिन्न काम किए होंगे लेकिन क्षत्रिय रहे। जात जो है जीवन भर रहती है, मरने के बाद ही जात, दूसरे जन्म में जात बदल सकती है। इसलिए जो कोई वंश देख लिए, ब्राह्मण वंश ब्राह्मण रहा। इसलिए जाति जो है नित्य है, नित्य मने का अनुगतम सामान्यम। न्याय शास्त्र में कहा गया है जाति नित्य है,
जो अनेकों में अनुगत उसे जाति कहते हैं। अब चना जीवन भर चने रहेगा, उसको सड़ा चना कहे तो गला चना, लेकिन जो इस प्रकार से जात नित्य होती है और ब्राह्मण जन्म से होता है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, वो जन्म से ही होता है। कर्म से क्या हो, कर्म से करेंगे, दिन रात जाति बदलेगी, कब तक आप क्या करेंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, और उसमें बताया भी गया नामकरण में, भाई ब्राह्मणों का नाम सुख देने वाला हो, शुभंकर, प्रियंकर। क्षत्रियों का बल वर मतलब होता है कि भाई शौर्य से युक्त हो, और जो वैश्य का धन से संबंध हो, धनराज। इस तरह से जो है नाम रखना चाहिए। सर्मांतम ब्राह्मणस्य, मनुस्मृति में यही बात कही गई कि सर्मांतम ब्राह्मणस्य स्यात् वर्मांतम क्षत्रियस्य तु वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष संयुतम। इस प्रकार से यही बात मनुस्मृति में कही गई है, इसलिए मैं समाधान करता हूँ। और दूसरा जो इनका प्रश्न है कि भाई सृष्टि, उन्होंने सृष्टि कौन करता, किस तरह सृष्टि। सृष्टि तो ब्रह्मा करते हैं, मुख्य रूप से माना गया सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, लेकिन उनका भाव मैं समझ गया, इनका भाव ये है कि कौन सबसे पूर्व है, क्योंकि शिव पुराण में शिव की महिमा बताई गई, शिव सबसे पहले थे, शिव के द्वारा सब कुछ हुआ है, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो भी सारी सृष्टि का मुख्य शिव माने गए, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। तो सबसे प्राचीन देवता मतलब सबसे प्राचीन कौन है, ये उनके कहने का भाव है। तो मैं बताना चाहता हूँ, शिव पुराण में शिव की महिमा बताई गई, विष्णु पुराण विष्णु की महिमा, श्री गणेश पुराण में गणेश जी की महिमा, वायु पुराण में वायु की महिमा। तो इस विषय में एक हमारा वीडियो पड़ चुका है, बहुत पुराना वीडियो है, इस पर हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। वेद में कहा गया है कि ब्रह्म एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातृश्वान माहु, कि वो ब्रह्म एक है, वो नाम रूप धारण करके अनेक रूप में आ जाता है, इसलिए उसमें भेद नहीं पहनना चाहिए। वो एक ही है, शिव वही है, वही विष्णु हैं, और वही गणेश जी हैं, वही वायु हैं, वही सूर्य हैं। इस तरह इसमें भेद नहीं करना चाहिए। अगर करना भी चाहते हैं तो सबसे बड़ा वही होता है जो महाप्रलय करता है। महाप्रलय करने वाले भगवान महाकाल है, महाकाल, क्योंकि लिखा है श्रुति में कि जब महाप्रलय हो जाती है तो एक बचता केवल महाप्रलय करने वाला। वो महाप्रलय करने वाले कौन, भगवान शिव है, महाकाल है, महाकालेश्वर, वही महाप्रलय करते हैं। इसका मतलब महाप्रलय करने वाले भगवान शिव तो वही अनादि है, वही प्रलय करते हैं। न्याय में भी कहा गया है जन्या नाम जनका काला, जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं सबका जनक काल होता है, सब काल में ही पैदा, काल ही सबको उत्पन्न करता है, काल में चले जाते हैं। सबका पिता काल है, वही महाकाल भगवान शिव है। तो इस प्रकार से मैं समाधान करता हूँ कि भगवान जो महाकाल है, जो मतलब महाप्रलय करने वाले हैं, वही सबसे वही बचते हैं, वही पहले थे और वही सृष्टि के बाद वही बचते हैं। ये तो एक उत्तर मैं दे रहा हूँ। दूसरा ये भी है कि वो ब्रह्म एक है और वही केवल नाम रूप से उसके भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से तीनों प्रश्नों का समाधान हो गया। और मैं एक बार और थोड़ी चर्चा करने जा रहा हूँ कि जैसे जो ये श्रावणी का पर मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ कि श्रावणी पर्व पर जो बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, लोग अपना क्योंकि कहते हैं कि उस दिन जो है, तो पहले मैं बता चुका हूँ कि चतुर्दशी जो प्रातःकाल रहती है 18 घट्टी के अंतर्गत, तो अगली तिथि माने पूर्णिमा को दूषित कर देती है, पूर्णिमा दूषित हो रही है। ये हमने प्रमाण दिया अपने वीडियो में, उसको ध्यान देना चाहिए। और दूसरे भद्रा, ये जो कहा गया है कि जो है दुई चीज़ भद्रा में नहीं करना चाहिए, भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी, था इसमें नहीं कहा गया कि ईश्वर का भद्रा हो कि वहाँ का भद्रा हो। पुराने ग्रंथों में भद्रा को निषेध किया गया। सारे पंचांगकार भी भद्रा में रक्षाबंधन का निषेध करते हैं, श्रावणी का निषेध करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अपनी बुद्धि से अपना ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैं जनता को चाहता हूँ कि आप सही कार्य करें, आपका कल्याण हो, भद्रा में कर करके अपनी हानि मत कराइए। बहुत बड़ा दोष होता है हमारे ग्रंथों में, भद्रा में श्रावणी रक्षाबंधन हो चाहे श्रावणी कर्म का बहुत बड़ा दोष है, राष्ट्र का नाश हो जाता है। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, लिखा है कि अभी बता निपतिम बनती, राजा का नाश करे, राजा नाश होगा राष्ट्र का नाश होगा। अगर राजा और राष्ट्र का नाश करना हो तो आप 11 तारीख को श्रावणी करें, रक्षाबंधन करें,
रक्षाबंधन करना है तो उस भद्रा की बात कर सकते हैं 11 तारीख को भी, जैसे मैं बताया पहले बता चुका हूँ कि जो 8:35 तक भद्रा, उसके बाद अगर चाहें रात में करें दूसरे दिन तो पूरा ही अच्छा है रक्षाबंधन की। लेकिन श्रावणी तो इसमें करने से राष्ट्र की हानि होती है, राजा मारा जाता है, उसकी हानि होती है। इसलिए भद्रा में कदाप श्रावणी नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं उनको करने दो, लेकिन आप लोग, मैं जनता से कहना चाहता हूँ, आप लोग सावधान हुए। उदय काल में हमने प्रमाण दिया है, उदय काल की तिथि पूरे दिन मानी जाती है, पूरा दिन रात। जो उदय काल में अगर हमने प्रमाण दिया है कि अगर वो 1 घटी भी रह गई, 1 घटी माने 24 मिनट भी अगर सूर्योदय को प्राप्त कर लिया, वो इस लिखा स्नान दान आदो, स्नान दान इस प्रकार जो भी कार्य किए जाते हैं श्रावणी, इन सब के लिए उत्तम है। और कुछ लोग श्रावण की चर्चा करते, श्रवण नक्षत्र नहीं, सीधे व्यास जी ने कहा कि धनिष्ठा नक्षत्र वो श्रवण से कम नहीं है। अगर वो श्रावणी तो उसमें धनिष्ठा नक्षत्र भी उसमें बहुत उत्तम श्रवण नक्षत्र की तरह ही उत्तम माना गया है। इसलिए आप लोग अपना अगर कल्याण चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो आप 12 तारीख को ही स्नान दान और जो रक्षाबंधन और श्रावणी उपाकर्म करें। इससे अभ्युदय होगा, राष्ट्र का हित होगा, राष्ट्र और राष्ट्र के नायकों का हित होगा, और जब राष्ट्र तो हमारा भी उसमें हित होगा। ऐसा सबके हित वाले काम करना चाहिए। राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, और जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, राष्ट्र हित उनके समझ में नहीं आ रहा, वो करे अपना 11 को, कोई आपत्ति हमको नहीं। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।